हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक गाइस थोड़ा सा अलग है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। जी हाँ गाइस, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस हो चुकी है, बहुत ही मॉडर्न हो चुकी है। हमारे पास हर फील्ड में एक से एक टेक्नोलॉजीज़ है। मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस हो चुकी है, मतलब कहने का मतलब है हर चीज़ के लिए जो हम सोच सकते थे आज वो हमने टेक्नोलॉजी की फील्ड में पॉसिबल कर लिया है। हज़ारों किलोमीटर का फासला हम कुछ घंटों में या फिर कुछ मिनटों में तय कर सकते हैं। आज के टाइम पे ह्यूमंस मून पे पहुंच चुके हैं और अब मार्स पे भी जाने की बात कर रहे हैं और पूरा सोलर सिस्टम हमने एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब थ्योरीज़ के हिसाब से, और मार्स और मून पे भी जा ही चुके हैं। बट एक चीज़ है गाइस जो अभी तक हमने अचीव नहीं किया है, वो है लाइट की स्पीड को अचीव करना। और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि इससे अगर जिस दिन हमने लाइट की स्पीड को अचीव कर लिया उस दिन एक तरह से ये क्रांति आ जाएगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फील्ड में, क्योंकि हम उससे टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, हम पास्ट में चले जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम समय को रोक सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों का कहना और साइंटिस्ट का मानना है, बट अभी तक हमने इसको अचीव नहीं किया है। और जो कुछ थ्योरीज़ भी हैं इस टॉपिक के ऊपर, आज हम उसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या लाइट की स्पीड को अचीव किया भी जा सकता है या नहीं। तो आइए गाइज मेरे साथ वीडियो को पूरा देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज आज मैं आपको कुछ 2-3 कारण बताऊंगा जो प्रूफ करते हैं कि लाइट की स्पीड को अचीव नहीं किया जा सकता है। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना है, लाइट की स्पीड को अचीव नहीं किया जा सकता है। कुछ थ्योरीज़ हैं जो इसको प्रूफ करती हैं, जिसमें एक थ्योरी तो बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट जो हमारे रहे हैं आज तक के, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका थ्योरी है जो आपने नाम भी सुना होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो एक थ्योरी वो भी है जो प्रूफ करती है कि लाइट की स्पीड को अचीव नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद एक और मैथमेटिकल प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि लाइट की स्पीड को कैसे नहीं अचीव किया जा सकता, ये प्रूफ होता है। बट उससे पहले सबसे पहला रीज़न जो हम अपने इस वीडियो में जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो है हिग्स फील्ड से रिलेटेड, गॉड पार्टिकल से रिलेटेड। आपने सुना होगा कभी साइंस के टर्म्स में, ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है ये गॉड पार्टिकल या फिर हिग्स बोसोन फील्ड। तो एक्चुअली गाइज आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर हमारे इस यूनिवर्स में अगर किसी भी चीज़ को मासलेस बना दिया जाए तो वो हर चीज़ जो मासलेस है वो लाइट की स्पीड से ही बाय डिफ़ॉल्ट दौड़ती है। और एक्चुअली में हम सब जो है ना, अगर ये हिग्स फील्ड ना हो पूरे यूनिवर्स में तो हम सब मासलेस ही रहेंगे और हम सब लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी कर पाएंगे। एक्चुअली इस पूरे वर्ल्ड इज़ अ रॉन्ग टर्म हेयर। एक्चुअली इस पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड है, जैसे हमारे तरह मतलब हमारे पास यहाँ पे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। जैसे अर्थ भी एक आपने सुना होगा मैग्नेट है, इसकी एक फील्ड है चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही इस पूरी यूनिवर्स में एक फील्ड है जिसको हम हिग्स बोसोन फील्ड कहते हैं या हिग्स फील्ड कहते हैं, जिसमें कुछ पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। जैसे कोई भी मासलेस पार्टिकल है, जब वो हिग्स फील्ड में इंटर करता है तो क्योंकि वो इतना रेजिस्टेंस हो जाता है उस फील्ड की वजह से कि उसमें कुछ मास आ जाता है। और जो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऑब्जेक्ट रहता है जिसका मासलेस है वो तो लाइट की स्पीड से दौड़ता है, लेकिन जिसका कुछ मास आ जाता है तो उसकी जो वजन है थोड़ी बढ़ जाती है, मास बढ़ जाती है, उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है स्लो हो जाती है। इसको मैं आपको इस एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे आप ये समझ लो गाइस, जैसे अगर आप कुछ कहीं दौड़ रहे हो और दो इन्वायरमेंट लेते हैं, एक इन्वायरमेंट में कोई बहुत ही तेज़ विंड आ रही है आपकी तरफ और एक इन्वायरमेंट में एकदम शांत है। तो मान लो अगर आप 80 की स्पीड से या फिर 100 की स्पीड से दौड़ रहे हो तो जहाँ पे विंड नहीं है, जहाँ पे तूफान नहीं है, वहाँ पे तो आप दौड़ लोगे। जहाँ पे मान लो 100 की स्पीड से विंड भी आ रही है आपके सामने से, तो आपकी स्पीड तो कम होगी ना। तो वही ये हिग्स फील्ड भी सेम काम करती है। एक तरह से एक तूफ़ान है, पूरे यूनिवर्स में एक फील्ड है जिसका तूफ़ान हम सभी को, जो भी मासलेस पार्टिकल है उसको रेजिस्टेंस पैदा करता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट में कुछ मास आ जाता है और उसकी जो स्पीड है स्लो हो जाती है। बट एक ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी रेजिस्टेंट, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है इस हिग्स फील्ड का, जो बिना रेजिस्टेंस के इस हिग्स फील्ड से निकल जाता है, वो है फोटॉन्स। आप अगर जानते होंगे गाइस कि लाइट जो होती है उसका जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइट की भी एक पार्टिकल्स होती है जिसका नाम है फोटॉन्स। लाइट जो जैसे
हम सब एटम से बने हैं, जिसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से बने, वैसे लाइट जो होते हैं वो फोटोन से बनी रहती है और बनी होती है। और फोटोन्स जो है कभी भी रिएक्ट नहीं करता है हिग्स फील्ड में, और वो सीधा निकल जाता है, इसीलिए उसकी स्पीड कभी कम नहीं होती है और वो मासलेस ही रह जाता है। और उसकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड, इस यूनिवर्स की जो फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड है लाइट की स्पीड, उससे वो दौड़ती रहती है। बट और जबकि हम जो ह्यूमंस हैं या फिर और कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लाइट नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि इस हिग्स फील्ड में रिएक्ट कर जाती है। और उसमें जो मासलेस ऑब्जेक्ट पहले था वो उसमें अब कुछ रेजिस्टेंस की वजह से मास आ जाता है और वो फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड से दौड़ना चाहता है तो उसको एक कंडीशन पूरा करना पड़ेगा कि उसको हिग्स फील्ड से रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा, तभी वो लाइट की स्पीड से दौड़ सकता है, अदरवाइज़ नहीं दौड़ पाएगा। इसके लिए मैंने एक ये छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया। आप देखिए इसमें कैसे, पहले जो है ये फोटोन्स एक पार्टिकल है जो कि लाइट की पार्टिकल होती है, वो हिग्स फील्ड से इस तरह से निकल जाती है। जैसे ये फोटोन्स जा रही है, इसने कहीं भी किसी के साथ भी रिएक्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट निकल गया। और वो ही जबकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं या फिर कुछ भी अलग जो लाइट नहीं है, वो जैसे ही जाती है वो रिएक्ट कर जाती है हिग्स फील्ड में और उसकी जो मास है बढ़ जाती है और वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो यही था गाइस पहला रीज़न। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से दौड़ना है तो उसको मासलेस रहना पड़ेगा, मतलब उसको कुछ मास नहीं होना चाहिए, तभी वो लाइट की स्पीड से दौड़ पाएगा। जिसका थोड़ा सा भी कुछ मास है तो वो कभी भी लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकता। लाइट की स्पीड से उसकी स्पीड हमेशा कम ही रहेगी। ये हिग्स फील्ड प्रूफ की थ्योरी जो है प्रूफ करती है। बट ये थी पहली थ्योरी जो मैंने आपको बताया। बढ़ते अपनी अगली थ्योरी की तरफ। आपने गाइस हमेशा कभी भी सुना होगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी रही है। और इस थ्योरी का कहना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी स्पीड बढ़ती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है उसको मास भी बढ़ता है, उसका मास भी बढ़ता है। और जैसे जैसे उसका मास बढ़ता है तो उसको उतना ही एनर्जी चाहिए होता है मूव करने के लिए। अब आप बोलोगे गाइस कि ये तो गलत है क्योंकि मास तो कभी भी बढ़ता नहीं है, आपने पढ़ा होगा। जी हाँ गाइस, आप सही बोल रहे हो, मास कभी नहीं बढ़ता है। लेकिन आप जिस मास की बात कर रहे हो वो है रेस्ट मास। जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पोजीशन में, तो रेस्ट पोजीशन में उसका जो मास है वो कभी भी बढ़ेगा या घटेगा नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप जिस मास की बात कर रहे हो जो कभी बढ़ता नहीं है, वो रेस्ट मास है। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती है तो उसका मास भी बढ़ता है, और जैसे जैसे उसका मास बढ़ेगा उसको उतनी ही एनर्जी लगेगी मूव करवाने के लिए। तो गाइज़ इसीलिए कहा जाता है कि लाइट की स्पीड से कभी भी मूव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी बड़े ऑब्जेक्ट की तो बात छोड़िए, क्योंकि जब लाइट की स्पीड को अचीव करना है तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना कुछ मास है, उसको जब लाइट की स्पीड तक जाते जाते उसका जो अपना मास है इतना बढ़ जाता है कि उसको जो एनर्जी चाहिए होती है मूव करवाने के लिए वो देना ही असंभव है। मतलब उतना एनर्जी हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट की तो बात ही छोड़िए, एक इलेक्ट्रॉन भी जो इतना छोटा होता है, इतना कम उसका माइनस टू दी पावर में मास होता है, अगर उसको भी अगर आप लाइट की स्पीड से भगाओगे तो उसका जो मास है इतना बढ़ जाता है एक टाइम पे लाइट की स्पीड तक पहुँचते पहुँचते कि उस इलेक्ट्रॉन को भी मूव करवाने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो इस पूरे यूनिवर्स में भी नहीं है। मतलब सोचो, आप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, उसको मूव कराने के लिए आपको इस पूरी यूनिवर्स की एनर्जी भी कम पड़ जाएगी अगर उसको लाइट की स्पीड से मूव कराना है। तो यही थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो प्रूफ करती है कि लाइट की स्पीड से कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि उतनी एनर्जी ही हमारे पास नहीं है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लाइट की स्पीड से मूव करवा सकें। आइए गाइस, ये था दूसरा पॉइंट जो प्रूव करता है कि लाइट की स्पीड से कभी भी मूव करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। आइए गाइस अब लास्ट देखते हैं प्रूफ, और ये एक मैथमेटिकल प्रूफ होने वाला है गाइस, तो वीडियो को देखते रहिए। गाइस हम सभी ने ये पढ़ा होगा E=mc²। हम सभी जानते हैं कि E=mc² एक बहुत ही पॉपुलर रिलेशन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही दिया था ये रिलेशन। बट क्या आप जानते हो गाइस कि ये जो रिलेशन है E=mc², ये इनकम्प्लीट है।
जी हाँ गाइज, ये इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के लिए जो रेस्ट पोजीशन में। दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच हैव सम मास एंड दे आर एट रेस्ट पोजीशन। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो कभी भी मूव नहीं कर रहा है, उसके लिए उसके ऊपर ये जो है फॉलो होता है। यहाँ पे c जो स्पीड ऑफ लाइट है, m मास है, e एनर्जी है, तो उसी ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉलो करता है। और जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके लिए ये इक्वेशन नहीं है। असली जो इक्वेशन है गाइज वो ये है, ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। यहाँ पे p जो है वो मोमेंटम है, m जो है मास है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है गाइज। तो अब आप सोचोगे गाइज कि ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर फिर कैसे है, तो आइए गाइज हम देखते हैं इसको, ये कैसे है। देखिए गाइज, हम सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे गाइज, ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर टू द होल स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, तो ये भी आप देख सकते हो, ये भी एक पाइथागोरस थ्योरम टाइप का ही है, जिसमें ई जो हाइपोटेन्यूज है, एम सी स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर है और पी सी जो है बेस है। आइए गाइस, हम एक नया जो ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें हम ई को हाइपोटेन्यूज मानते हैं, एम सी स्क्वायर को परपेंडिकुलर और पी सी को बेस मानते हैं। अब गाइज, मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा, कि वो मूव ही नहीं कर रहे तो उसका मोमेंटम कहाँ से होगा, तो मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो जब इस इक्वेशन पे हम पी ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आएगा। तो इसी से वो इक्वेशन जो हम पढ़ते थे इतने सालों से, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो इतना पॉपुलर है, वो इसी से प्रूफ होकर आया है। जब भी कोई कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा और तब ये इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर आएगा। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, असली इक्वेशन जो है ऊपर वाला है। अब आइए गाइस, हम देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास जीरो हो तो क्या होगा। हम सभी जानते हैं यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट है, तो फॉर मासलेस पार्टिकल्स लाइक फोटोन, जैसे फोटोन मैंने आपको बताया, लाइट जो होता है उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोन होते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते हैं हिग्स फील्ड में, तो उसका मास नहीं है। मैंने आपको बताया वो मासलेस होते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं हिग्स फील्ड में, तो वो मासलेस होते हैं, इसलिए वो लाइट की स्पीड से भी बढ़ते हैं। लेकिन एक टाइम पे हम छोड़ते हैं चलो उस बात को कि वो लाइट की स्पीड से मूव करते हैं कि नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि वो मासलेस होते हैं। तो फॉर मासलेस पार्टिकल्स लाइक फोटोन m इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे m की जगह ज़ीरो, तो हमारा जो फाइनल रिलेशन आएगा वो E इक्वल्स टू पी सी आएगा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब हम जानते हैं फोटोन जो होता है वो लाइट की स्पीड से मूव करता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मासलेस है और लाइट की स्पीड से मूव करता है, उस केस में E इक्वल्स टू पी सी होना चाहिए। ये इस बात को अभी गाइज याद रखिएगा आप अभी थोड़ी देर के लिए माइंड में, क्योंकि अभी जो लास्ट में मैं आपको प्रूफ बताऊंगा जो प्रूफ करता है कि लाइट की स्पीड से मूव करना इम्पॉसिबल है, उसके लिए इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। देखिए, इस केस में E इक्वल्स टू पी सी आया है, जो भी मासलेस पार्टिकल है और जिसका जो लाइट की स्पीड से मूव करता है, उस केस में E इक्वल्स टू पी सी आना चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। तो देखिए गाइज, यहाँ पे E इक्वल्स टू पी सी आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं गाइज। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर वो कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, लेट हम मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अभी हम ये नहीं मानते कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो m मास है जिसका, वो हम तो जानते हैं कि c स्पीड से मूव नहीं कर सकता, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, c स्पीड ऑफ लाइट है। तो एक सेकंड के लिए हम मानते हैं कि वो v स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट जो गाइज है उसका फॉर्मूला ये होता है, v इक्वल्स टू c पी सी बाई ई। अब आप सोचोगे गाइज ये कहाँ से है, तो देखो गाइज, ये साइड में लेफ्ट साइड में आपका ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीसी साइड है, बेस है, उसको हम पीवी लिख सकते हैं, क्योंकि पीसी तो उस केस में जब उसका कोई मासलेस है, स्पीड ऑफ लाइट है c वहाँ पे, लेकिन हमने माना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहाँ पीसी की जगह हम पीवी कर देंगे, ठीक है गाइस। अब वहाँ पे मास m है, पी सी इक्वल्स टू पी वी हमने कर दिया, जहाँ पे v वेलोसिटी है। तो इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं गाइस, साइन अल्फा इक्वल्स टू पी वी बाई ई। देखो गाइस, साइन अल्फा है, ये वाला साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस बाई हाइट, तो यहाँ पे पी वी बाई ई लिख सकते हैं गाइस हम, परपेंडिकुलर बाई हाइट होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए साइन अल्फा के लिए, तो ये है परपेंडिकुलर, तो पी वी बाई ई हमने लिखा, ठीक है गाइस। अब हम सभी जानते हैं कि E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है और P इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा होता है। तो जब हमने साइन अल्फा इक्वल्स टू पी वी बाई इक्वेशन में
ई की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट की तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन आया, यहाँ पे एच और लैम्डा जो है आपस में कट जाएंगे और फाइनल इक्वेशन ये आएगा साइन अल्फा इक्वल्स टू वी बाई सी। अब गाइज हम देखते हैं इसके आगे क्या है। ये सेकेंड इक्वेशन हमने इसको माना। अब थर्ड इक्वेशन जो है साइन अल्फा इक्वल्स टू, अगर इस ट्रायंगल में ही हम देखें तो साइन अल्फा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं पी सी बाई ई। ठीक है गाइज, इसमें पी सी बाई ई भी लिख सकते हैं। और एक इक्वेशन है साइन अल्फा इक्वल्स टू वी बाई सी। 2 और 3 हमने माना। अब जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे गाइज, लेट्स इक्वेट इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो हमारे पास आया ये इक्वेशन v इक्वल्स टू सी पी सी बाई ई। जब हम इक्वेट करें तो v बाई सी इक्वल्स टू पी सी बाई ई आएगा और c को हमने जो v के नीचे डिनोमिनेटर में उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया तो v इक्वल्स टू सी पी सी बाई ई। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि v वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है गाइस, बट खैर आगे देखते हैं कि कैसे ये प्रूफ होता है। अब गाइस हम सभी जानते हैं v इक्वल्स टू सी पी सी बाई ये इक्वेशन है। ठीक है, अब ई हमने देखा है कि जैसे जैसे किसी यहाँ पे v और जो पी सी है गाइस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो गाइस आप इस इक्वेशन में यहाँ पे v और पी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, दोनों सेम न्यूमरेटर में है। इसका मतलब जैसे जैसे v बढ़ेगा पी वी बढ़ेगा, पी सी भी बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी जो पी सी साइड की लेंथ है इस ट्रायंगल में वो भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी पीसी साइड की लेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हमने मास m माना है। आप पीछे देखो तो गाइज यहाँ पे हमने माना था ना इस केस में फॉर एनी पार्टिकल हैविंग मास m, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास भी है m और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और जैसे जैसे v बढ़ेगी पीसी की लेंथ बढ़ेगी। अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं जैसे मान लो पहले v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है गाइस, तो ये था पीसी का लेंथ। v2 हो गया, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा तो ये हो गया लेंथ। v3 हुआ तो ये हो गया लेंथ। जैसे थोड़ा और v4 स्पीड बढ़ा तो ट्रायंगल ऐसा हो गया, इतना हो गया लेंथ। जब v5 हो गया मतलब बहुत स्पीड बढ़ गई तो लेंथ इतना हो गया। लेकिन गाइस आप ये सोचो कभी भी ये e इक्वल्स टू पी सी हो सकता है क्या? यहाँ पे हमने वहाँ पे देखा था ना गाइस e इक्वल्स टू पी सी कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मासलेस होता है और उसका स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तो मास है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मास है। देखो गाइस यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मास है m। अब अगर e इक्वल्स टू यहाँ पे पी सी इन दोनों साइड को अगर हम मिला दें तो मास तो m वाला साइड तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब मास तो ज़ीरो हो जाएगा उसका। लेकिन ये क्या पॉसिबल है? हमने इस ऑब्जेक्ट का तो मास m माना था, तो ये जो है 99.9% तक ही नीचे जा सकता है ई का जो साइड है। और कभी भी यहाँ पे ई और पी सी एक लाइन पे टच नहीं होंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कुछ मास है और वो मास अगर नहीं होता m ज़ीरो होता तब ई इक्वल्स टू पी सी हम एक ही लाइन पे टच करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, ई इक्वल्स टू पी सी यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, एक लाइन पे नहीं कोलाइड हो पा रहा है, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था गाइस कि कोई भी, पीछे मैंने आपको बोला था ना माइंड में रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो फोटोन के केस में हमने देखा था कि वो जो ई इक्वल्स टू पी सी का रिलेशन आया था। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से तो वहाँ पर रिलेशन आता है ई इक्वल्स टू पी सी। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना कुछ मास है m, वो लाइट की स्पीड की ज़्यादा से ज़्यादा 99.9% तक ही जा सकता है, लेकिन कभी भी वो पूरी लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर पाएगा। तो ये थ्योरी जो है पूरी प्रूफ कर दी है कि लाइट की स्पीड को हम कभी भी इन फ्यूचर में अचीव नहीं कर सकते। आइए गाइस, अगर आपको ये समझने में थोड़ा सा इशू आया तो ये एक सिंपल सा मेथड है ये समझाने का। देखिएगा यहाँ पे v इक्वल्स टू पी सी है, ठीक है, v इक्वल्स टू सी पी सी बाई। यहाँ पे v और पी सी एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, टू मेक वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट वी नीड टू प्रूव पी सी इक्वल्स टू ई। देखिए अगर यहाँ पे v जो है वेलोसिटी और स्मॉल c जो है ये यहाँ पे v वेलोसिटी और ये जो स्मॉल c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर हमें v को c के बराबर करना है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अगर वो उसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव कराना है तो पी सी बाई ई वाले टर्म को हमको एक करना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो पी सी इक्वल्स टू ई 1 कब आएगा? जब पी सी और ई आपस में इक्वल हो तभी आ पाएगा।
लेकिन क्या ये कब पॉसिबल होता है? PC इक्वल्स टू ई कभी आता है जब मैंने आपको बताया फोटोन के केस में जब ऑब्जेक्ट मासलेस होता है और उसका स्पीड, तभी उसका स्पीड लाइट के बराबर होता है, वो मासलेस होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का तो मास है, बट वी नो दैट PC इक्वल्स टू ई ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज मासलेस। बट यहाँ पे तो इस केस में हमने ऑब्जेक्ट का मास माना था m, तो इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका अपना कुछ मास है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो यही था गाइस आज की वीडियो का प्रूफ, जहाँ पे मैंने आपको 3 प्रूफ बताए हैं जो प्रूफ करते हैं कि कभी भी हम लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। आई होप आपको वीडियो में जो मैंने आपको प्रूफ बताया आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइस अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।